अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑटोकैड को बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। सो आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन द ऑटोकैड मैंने ओपन कर लिया और अपने प्रोजेक्ट का ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अपने प्रोजेक्ट को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और इस तरीके से मैं इसमें काम को शुरुआत करता हूँ अपने काम की, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम गोना डू इज इन दिस क्लास, दरअसल मैं आपको सर्कल पे काम करना बताऊँगा। सर्कल के मुख्तलिफ वेज हैं काम करने के, जैसे कि सर्कल हो गया, 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो गया, फिर ये 10 वगैरह वगैरह। जो मोस्ट कॉमन जो चलते हैं वो ये दोनों चलते हैं, लेकिन 2 और 3 पॉइंट का भी इस्तेमाल है बहरहाल। लेकिन सबसे पहले हम रेडियस पे काम करेंगे, सर्कल विद रेडियस। सिंपल, आपने इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, सर्कल की शॉर्टकट की भी है, आप सी प्रेस करते हैं और ऑटोमेटिकली वो सर्कल की कमांड एक्टिव हो जाती है। सी प्रेस किया, उसके बाद ये आपसे बोलता है जी आप सर्कल का सेंटर पॉइंट बताएं, या फिर 2P 3P और TTR यानी 10 रेडियस। तो अब मैं सेंटर पॉइंट बताता हूँ सर्कल का कोई भी। ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारे पास सर्कल का, और ये मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, मैं कहता हूँ जनाब सर्कल ड्रॉ हो जाए, मैं वैल्यू दे सकता हूँ ना सर्कल की भी। वैल्यूज़ में ही काम होता है, बगैर वैल्यू की तो वैसे ही काम नहीं हो सकता। आप कहते हैं 6 फीट और इंटर कर देते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया 6 फीट का। ज़रा इसे नाप लेते हैं। सबसे ख़ास बात, अब सर्कल को कैसे नापेंगे? क्या लीनियर क्लिक करेंगे, यानी कि एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक यहाँ पे, ऐसा करेंगे? तो ये तो बड़ा ख़तरनाक तरीका हो जाएगा ना। देखिए, तो एक तो 12 फीट आ रहा है, तो सही आ रहा है, 12 फीट ये साइज़ था दरअसल ये, ठीक है ना। तो ये तो सही आ रहा है आपके पास, लेकिन आपने 6 फीट बनाया था, एक तो 12 फीट आ रहा है, एक तो गलती ये है। थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, डिम स्केल ज़रा बड़ा कर लेते हैं, इंटर, और डिम स्केल में दे देता हूँ 2 फीट और इंटर कर देता हूँ। और उसके बाद मैं एनोटेट पे आता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके स्पेस लगा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बाकी साइज़ आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यू कैन डू डिम स्केल इंटर, और मैं दे देता हूँ 3 फीट दे देता हूँ, या 4 फीट दे देता हूँ, इंटर। और अपडेट पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और स्पेस लगा देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट सही अब साइज़ में आ जाता है। वैसे तो ये साइज़ सही है, लेकिन सर्कल को नापने का तरीका ये नहीं होता। सर्कल को नापने के लिए हम होम पे जाते हैं और ये डायमेंशन है ना, इसके ऊपर क्लिक करके हम क्लिक करते हैं रेडियस के ऊपर, रेडियस या डायमीटर। तो रेडियस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और देखिए कहीं भी क्लिक कर दूँ, मैं यहाँ पे करूँ, बैरूनी सिमत करूँ, अंदरूनी सिमत करूँ, कितना फासला लूँ वो मेरे ऊपर होता है। मैं जैसे यहाँ पे रख के क्लिक कर देता हूँ, यूँ क्लिक किया मैंने, देखिए R6 आ रहा है, यानी कि रेडियस इसका कितना है, 6 है। रेडियस इसका कितना है, 6 है। तो ये दरमियान का फासला जब हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और लीनियर पे क्लिक करते हैं, तो देखें दरमियान का जो फासला आ रहा है ये 12 फीट क्यों आ रहा है? द बिग क्वेश्चन इज़ दैट, कि देखें यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं करीबन 12, देखें 12 फीट आ रहा है, तो ये 12 फीट क्यों है? सवाल ये है ना, ये 12 फीट का फासला क्यों आपको बताया जा रहा है? मतलब यहाँ से क्लिक करें, पिक पॉइंट जो मेन पॉइंट्स है ना वो ये और ये है, भले में किसे कितना भी नीचे ले आए ना। तो ये 12 फीट यूँ आता है। दरअसल रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब होता है 6, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6, रेडियस इसे कहते हैं। देखिए दोबारा मैं सी प्रेस करता हूँ, इंटर कर देता हूँ, और ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रेडियस ही चलता है हमारे पास। यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे, रेडियस पे क्लिक कर दें, या फिर मैं सिंपली लिख दूँ सी लिख दूँ, तो रेडियस ही हमारे पास एक्टिव होता है। देखिए होगा क्या, देखिए मैं जैसे कि इसे सेंटर पॉइंट ये वाला बताता हूँ, और मैं कहता हूँ जनाब एक हमारे पास सर्कल क्रिएट हो जाए। देखिए अब ये जो मेरी ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन जो बीच से शुरू हो रही है कोने पे जा रही है, ये दरअसल 6 फीट की होगी, और ऑटोमेटिकली आधा सर्कल इसमें कवर हो रहा है, तो बाकी आधा ऑटोमेटिकली जो बचेगा, जितनी बड़ी हम लाइन लगाएंगे उतनी बड़ा सर्कल आ जाएगा। अब अगर मैं लिखता हूँ 6 फीट, तो ऑटोमेटिकली 12 फीट का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि 6 फीट की लाइन थी और लाइन से डबल हमारा सर्कल होना चाहिए। सेंटर से लेके हर पॉइंट तक 6 फीट बन रहा होगा। तो ये हो गया रेडियस आपका। रेडियस जो भी होता है सर्कल का साइज उससे डबल होता है, ठीक है। सर्कल का रेडियस अगर 6 फीट है तो सर्कल का साइज 12 फीट होगा। लेकिन अगर आपने डायामीटर को चेक करना है, अगर आपने डायामीटर को चेक करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे क्लिक करें और आप डायामीटर पे क्लिक कर दें, और सिंपली आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद कहीं भी रख के आप क्लिक कर दें। ये देखें ये साइन भी चेंज हो गया, 12 भी लिखा हुआ आपके पास आ गया, 12 लिखा हुआ आपके पास आ गया, 12 फीट, और देखें साइन भी चेंज हो गया आपके पास। दरअसल ये डायमीटर इस सर्कल का बताया जा रहा है, और डायमीटर ये कह रहा है 12 फीट है, ठीक है ना। ये डायमीटर का साइन है, ये रेडियस का साइन है। मैं एक ही सर्कल का डायमीटर रेडियस दोनों ले सकता हूँ। मैं डायमीटर पे क्लिक करता हूँ और मैं इसी सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ। स्पेस तो खैर मैंने नहीं लगाना चाहिए था, मुझे क्लिक करना चाहिए था। अब मैं क्लिक करता हूँ रेडियस के ऊपर और मैं स्पेस लगा देता हूँ। देखिए अब रेडियस में समझे मैं अंदर की जानिब ले लेता हूँ, अंदर की जानिब में रेडियस को शो करा देता हूँ, और डायमीटर मैंने बैरूनी जानिब शो करा दिया। हम ये भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक ही सर्कल का आपने रेडियस भी ले लिया, डायमीटर भी ले लिया। लेकिन क्या हो अगर देखें डायमीटर, अब डायमीटर के जरिए क्रिएट करेंगे ना, देखिए मैं डायमीटर पे क्लिक करता हूँ, सेंटर और रेडियस नहीं, सेंटर और डायमीटर।
मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये वाला, ये देखिए ये सर्कल हमारा क्रिएट हो रहा है। डायमीटर, अब देखिए डायमीटर हमारा जा रहा है ये साइज सर्कल का ना, ये देखिए हमारी लाइन देखिए आपको अंदाजा हो रहा होगा हमारी लाइन जो है आधी जो है सर्कल के अंदर है, आधी सर्कल से बाहर है। अब ऑटोमेटिकली अगर आप 12 फीट की लाइन बनाएंगे तो आधी सर्कल से अंदर है तो 6 फीट की लाइन हमारी बनेगी अंदर को और 6 फीट की बाहर को। तो जो अंदर वाली लाइन है उसका डबल हमारा सर्कल हो जाएगा और जो समझे बकिया हिस्सा हम जो क्रिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में लॉजिक आपकी समझ में आ रही होगी कि जो बकिया हिस्सा लाइन का होगा वो बाहर की जानिब है, सही है ना। तो ये इस तरीके से हम रेडियस में लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए सर्कल हमारा लगे छोटा है लेकिन रेडियस हमारा देखिए 12 फीट लिखा हुआ आ गया हमारे पास, ठीक है ना। 12 फीट हमने लिखा, 12 फीट के अंदर से हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास 12 फीट का हमारे पास ऑटोमेटिकली 12 फीट के रेडियस में आ गया। लेकिन अगर आप यही क्लिक कर देंगे सेंटर रेडियस के ऊपर तो देखिए यहाँ पे क्लिक करें, अब देखिए अब अगर 12 फीट लिखेंगे ना, 12 फीट एंटर कर देंगे तो इतना बड़ा सा सर्कल आपके पास बन के आ जाएगा। सो मेरे ख्याल में ये जो लॉजिक थी ये आपको डायमीटर और सर्कल की समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर एक लाइन मैंने लगाई यहाँ पर ना, और स्केप, अब दूसरी लाइन मैंने लाइन पे क्लिक किया, दूसरी लाइन मैंने लगा दी यहाँ पर यूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यूँ लगा दी, जैसे भी वे आपने बना लिया टेढ़ा मेढ़ा जो भी। अब मैं कहता हूँ उन दोनों के दरमियान में हमारा सर्कल आना चाहिए। मैं लाइन पे सर्कल पे क्लिक करता हूँ और मैं सेंटर में ऐसी पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, ये देखिए इससे टच कर गया, देखिए एक से टच कर गया, इत्तेफाकन दोनों से टच कर गया ये स्केप। मैं दोबारा लाइन पे सर्कल पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ से बनाया, देखिए ऊपर वाले से टच कर गया, नीचे वाले से टच नहीं कर रहा। पहले वो इत्तेफाक था कि एकदम सामने सही प्लेस से बनाया था, लेकिन अब मसला आ गया ना, या तो एक से टच कर रहा दोनों से टच नहीं कर रहा। देखिए अगर नीचे वाले से टच कराऊंगा तो ऊपर वाले से पार कर जाएगा, ऊपर वाले से टच कराऊंगा तो नीचे वाले से वो थोड़ा सा फासला रह जाएगा। तो इसको अब स्केप कर देते हैं। अभी मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए कहीं और वे लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाले ले लिया और मैं देखिए सेंटर पॉइंट बताता हूँ। देखिए ऊपर से अब देखिए वो इत्तेफाक जो पहले बैठा था वो नहीं बैठ रहा ना, ऊपर वाला टच कर रहा, नीचे वाला टच नहीं कर रहा। अब नीचे वाला टच करेगा तो ऊपर वाला क्रॉस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में बनानी अगर हो तो हम 2 पॉइंट ले लेंगे। 2 पॉइंट पे क्या होता है, कहता है हमसे जी पहला पॉइंट स्पेसिफाई करें। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप सी प्रेस करके स्पेस लगा दें और 2 पॉइंट पर क्लिक भी कर दें या 2P लिख दें। अब पहला पॉइंट मैं बताऊंगा ये वाला। अब देखिए पहले पॉइंट से शुरू होगा और आपसे बोलेगा दूसरा पॉइंट बताएं। इस तरीके से देखिए आप अपने पॉइंट्स के अंदर रहते हुए अपने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप बता दें ये वाला, ठीक है। तो या थोड़ा सा यूँ करके बता दें एकदम तरतीब बना के, और साइज़ भी आप गिवन कर सकते हैं। अभी जैसे आप कहते हैं जी सिर्फ आपको 6 फीट का सर्कल चाहिए इंटर, तो 6 फीट का सर्कल बन के आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि लाइन का जो गैप है वो करीबन 12 फीट है। तो दोबारा हम 2 पॉइंट वाले सर्कल पे आते हैं इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो 2 पॉइंट का फ़ायदा ये है, ठीक है ना। देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारी जो हमारा सर्कल है वो क्रिएट हो जाता है। अब दोनों पॉइंट्स हो या फिर कोई लाइन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो आप कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन एल्स। अब आगे चलते हैं। आगे मैं एक लाइन इधर क्रिएट करता हूँ या मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ। मैं सिंपली छोटे छोटे 2-3 सर्कल बना लेता हूँ। एक मैंने सर्कल बना दिया इधर, ऐसे ही मैंने छोटा सा सर्कल बनाया, स्पेस लगा दिया। एक सर्कल मैंने बना दिया इधर, ठीक है, स्पेस। तीसरा सर्कल मैंने बना दिया इधर। अब इन तीनों सर्कल्स के बीच में अगर मुझे बनाना हो ना, तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ 2 पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल ये वाला, एक मैंने बता दिया ये वाला। देखिए तीनों के बीच में नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है ना। अब स्केप लगाते हैं, दोबारा मैं 2 पॉइंट वाले सर्कल पे क्लिक करता हूँ। एक पॉइंट में बता देता हूँ ये वाला, देखिए अब बन रहा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट अगर मैं ये बता देता हूँ तो इस तरफ आ जाएगा, तीनों के बीच में नहीं आ रहा। हमें बीच में चाहिए ना, बीच में इस तरीके से आना चाहिए था इससे। तो अगर हम दूसरा पॉइंट इसे बताएंगे तो देखिए इसके बीच में आ जाएगा, सही है ना, सेंटर में नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, 3 पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। एक पॉइंट पे बता देता हूँ ये वाला, ठीक है, दूसरा पॉइंट में बता देता हूँ ये वाला। अब यहीं से बनना हमारा सर्कल शुरू होगा। ये देखिए तीसरा पॉइंट, ये देखिए ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट्स में आ गया ना। देखिए तीसरा पॉइंट आप बताते हैं ये वाला। सो व्हाट अ परफेक्ट थिंग है, 3 पॉइंट्स के भी बीच में, एक मिनट कंट्रोल Z, 3 पॉइंट्स के भी बीच में हमने अपने सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है ना। सो इसकी प्रैक्टिस करें। 3 पॉइंट बहुत दिलचस्प है। तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझाता हूँ। मैंने इसे डिलीट किया, मैंने दोबारा 3 पॉइंट पे क्लिक किया, ये मैंने 2 पॉइंट पे क्लिक कर लिया। अव्वल तो रेडियस से तो यह सेंटर डायमीटर से तो होगा भी नहीं है। देखिए सेंटर पॉइंट आपने बता दिया। अब या तो इससे टच कर जाएगा या इससे आप टच करा दें या फिर आप इससे टच करा दें। तीनों से तो एक साथ टच नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन 2 पॉइंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट आपने ये बता दिया, दूसरा पॉइंट आपने ये बता दिया और आपका सर्कल क्रिएट। तो थर्ड पॉइंट कैसे बताएंगे, इन तीनों के बीच में लाना ना, गैप नहीं आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर आकर सर्कल पे आ गया, 3 पॉइंट पर क्लिक किया। एक पॉइंट मैंने बता दिया ये वाला और एक पॉइंट मैंने बता दिया ये वाला। अब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली तीसरा पॉइंट मुझसे मांगता है अभी,
ये बताना है जनाब, ये बताना है, तो तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया। कोई सा भी मैं बता देता हूँ तो मैं वो ये बताता हूँ, ये वाला। देखिए मेरे पास ये 3 पॉइंट में मेरा, एक मिनट, कंट्रोल Z, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होकर आ जाता है। सो इन दिस वे आप 3 पॉइंट्स में अपने सर्कल को बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मज़ीद नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। सर्कल के ऊपर हमने काम किया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।